नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेडी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। आज अलविदा जुमा भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने जुमे की नमाज़ पढ़ ली होगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया के लिए शांति की दुआ भी मांगी होगी। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उसके अलावा सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, नी हाओ, कोनिचिवा। प्रदीप जी, अबारिया को जाम्बो। Avaria ko jamgo. Well, I'm getting there, I think. Slowly and steadily. I'm getting there. I hope I'm saying the right thing. The Swahili's and they'll come up names. ये क्या बदनाम करे हमारे? हाँ, हमारी जबान को आप बदनाम कर रहे हैं। अरे चलो, आपका जिक्र तो कर रहे हैं भाई। Yes. ऐसी क्या बात है? So प्रदीप जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो? Yes. They promised the earth, the sky, and the moon, the stars, everything. तिजोरी को खोल के रख दिया देश के लिए। जो चाहिए बोलो, सब लेके जाओ। आप भी लो, ये भी लो, वो भी लो, सब कुछ लो, सिर्फ वोट दो। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी तरीके से बस कांग्रेस को वापस ले आओ। बट इफ दे आर एबल टू कन्विंस पीपल दैट दे आर सीरियस, इफ दे आर एक्चुअली एबल टू कन्विंस पीपल दैट दे आर सीरियस अबाउट, दे कॉल इट guarantees of course, or and by the way the manifesto for the first time has been called the Nyay Patra. न्याय पत्र, yes. So I think one never knows, you know, people might actually be swayed by all the promises made by the Congress. What do you think? Sir, the first time it's like a very socialist kind of thing. Not only it's cost 2 steps ahead than socialism, but पूरे तिजोरी खोल के रखे, बोले कि जिसको चाहिए लेके जाइए आप। महालक्ष्मी स्कीम, every poor woman is going to get 1 lakh, यानी around 8 to 9,000 per month. ये राहुल गारंटी जी, अमंग विद 25 गारंटी जो राहुल गांधी जी ने किया है, ये मेरा गारंटी है आपको 9,000 के आसपास, 8,500 से 9,000 रुपया एवरी मंथ, 1 वुमन इन द फैमिली, एंड दैट इज गुड इनफ सर, इज गुड इनफ। फिर भर्ती भरोसा 30 लाख जो वैकेंसीज अब तक मोदी सरकार ने नहीं भरा, इमीडिएटली ऑन कमिंग टू पावर राहुल गांधी इज गोइंग टू फुलफिल दैट। नाउ दीज आर ग्रेट थिंग। एमएसपी फॉर द फार्मर्स, किसान। I mean, a law, by the way, yeah, not just MSP, they're going to pass a law. They are making a law, yes. That's right. कि ये law MSP where है, MSP is concerned. मतलब MSP के नीचे Yes. आप नहीं रह सकते, नहीं, otherwise yes, you'll be yes. charged. बिल्कुल। कहने का मतलब ये हुआ जी। GST मुक्त एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कोई GST नहीं होगा। तो नो, एवरीथिंग इज ओपन एंड 50% रिजर्वेशन से ऊपर। नाउ दिस हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन इन वेरियस स्टेट्स, 50% रिजर्वेशंस। उससे आगे क्या? जातीय जनगणना, जातीय जनगणना के गिनती कीजिए, आप गिनती कीजिए, गिनती करो, गिनती की शुरुआत करो। जब आप गिनती करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, यू विल नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बेस्ड ऑन दैट, जितना हक उतना फैसिलिटीज, And no 50% ceiling. वही ही इज गोइंग टू मेक अ लॉ। ही सेड दिस इज He's going to bring in an amendment. यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू सी दैट 50% से ऊपर जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है एज पर राहुल गांधी कि हम जितना संख्या उतना उनका हक होना चाहिए। सो उनके हिसाब से SC ST OBC जो आदिवासी है सब मिलके 83% है। And प्रदीप जी जो महालक्ष्मी 83% को अपना हक बजटरी प्रोविजंस उसी प्रकार से होना चाहिए। और महालक्ष्मी स्कीम एक परिवार के लिए 1 लाख रुपए, 1 lakh फॉर एवरी वुमन इन द हाउस। 1 लाख पूरे परिवार के लिए, एक्चुअली एक परिवार के लिए। 1 वुमन, यस, 1 वुमन जी। that around 8.5 to 9,000, 8,500. So I mean that's it. You don't have to work. Yes, assured. I mean it is every dream of every ruling party that मैं इतना पैसा गरीबों के लिए कमा कर दे दूं कि घर बैठे वो अपने जिंदगी गुजार सके। Where will this money come from? That Rahul वो ji नहीं है सर, वो has worked out. वो पूछना पड़ेगा, वो कांग्रेस के अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा कि यार ये पैसा कहाँ से आएगा। चलिए संजय ठाकुर जी से पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संजय ठाकुर साहब, वो बीजेपी में हैं। एग्जैक्टली सर, वो बताएंगे हमें कि कांग्रेस ने जो इतने हजारों करोड़ रुपए जो प्रॉमिस किए हैं वो आएंगे कहाँ से। संजय ठाकुर साहब नमस्कार। सर नमस्कार।
बहुत नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम सर। अरे बड़ी धीमी जय आवाज जय में बोल रहे हो सर, क्या बात है? जय श्री- बड़ी धीमी आवाज में बोल रहे हो, बड़ा मतलब पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया? कोई गजल वजल नहीं, सुन के आ रहा नहीं, है? नहीं, नहीं, क्या हुआ सर? धीमी आवाज में नहीं बजा साहब। कई दिनों से बैठ नहीं पाया, गला भी बहुत खराब था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो आया है, इसलिए आप शायद थोड़ी धीमी बात में बात कर रहे हैं। कांग्रेस क्या इतना इंप्रेसिव था कांग्रेस मैनिफेस्टो? हाँ, अभी आई ना। कांग्रेस के ये मैनिफेस्टो से ये बढ़िया है। अभी Now जागे। he's back। अभी जागे। अरे हम यही पूछ रहे थे, संजय ठाकुर जी बताएंगे कि कांग्रेस ने जो ये चंदा, सितारे, ब्रह्मांड पूरा सब कुछ दे दिया आपने मैनिफेस्टो में, इसका पैसा कहां से आएगा सर? सर, where will the money come from? असल में सर, कांग्रेस को एक आइडिया आया दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से। जी, कांग्रेस को ऐसा लगा कि इस देश के लोगों के साथ झूठ बोलकर उनको तरह तरह के लालच देकर सत्ता में आया जा सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता ये जानती है, देश के लोगों को ये पता है कि इस तरह के झूठे वादे रहे। कांग्रेस ने तो कहा था गरीबी हटाओ, उनकी दादी जी ने, राहुल गांधी की दादी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, तो गरीबी अभी तक नहीं हटा पाए थे 65 साल इस देश में राज करने के बाद। जी, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कहा था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, वो नहीं कर पाई कांग्रेस। कांग्रेस इसी तरह की चुनाव के समय उल जलूल घोषणाएं करते रहते हैं ये लोग, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। करना जो है वो सिर्फ मोदी जी ने करना है, भारतवर्ष को कैसे आगे लेके जाना है। और सर ये उसका एक- नेशन वाइड स्केल पे इतने ज्यादा प्रोमिसेस करना, डू यू थिंक दैट्स रिस्पॉन्सिबल? क्या इज ये क्या कहेंगे, इज दैट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर? क्या ये जिम्मेवार तरीके से मतलब बिहेव कर रहे हैं क्या? मतलब आई इतना ज्यादा प्रॉमिस करना कि आपको घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए मिल जाएगा साल का, 8,500 रुपये आपको मिल जाएंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। जितने भी युवा हैं, अगर आपके पास बीए है या डिप्लोमा है, आपको अप्रेंटिसशिप पक्की अश्योर्ड है 1 साल के लिए। ये तो मतलब इसमें व्हाट इज द वर्किंग? बिकॉज आई हैव नॉट सीन द वर्किंग सो फार। बजाज साहब, जी बजाज साहब, देश को जब जब जरूरत पड़ी कांग्रेस की जी आजादी के बाद से, तब तक कभी भी कांग्रेस ने जो कहा वो किया नहीं। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनका तब भी नहीं था जब हमको यूएन में परमानेंट मेंबरशिप मिलती थी और उसको खसका दिया गया चाइना की तरफ। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तब भी नहीं था जब इस देश में इमरजेंसी लगा दी गई, और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तब भी नहीं था जब डोकलाम में हमारे देश की सेनाएं लड़ रही थी और कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जाके चीनी इनवाय से मीटिंग कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे, देश को गुमराह कर रहे थे। तो इस देश की विपक्ष और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी का तो काम ही ऐसा है, और यही दुर्भाग्य का विषय है जी कि ये लोग रिस्पॉन्सिबली कभी बिहेव ही नहीं करते। ये सत्ता के बाहर बिना आप एक जल चीज भूल गए। मछली के लिए इस तरह आप एक चीज भूल गए जब आपने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सीट मिल रही थी। उसके पहले खान ऑफ कलाट जो हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मैं भारत के साथ जुड़ना चाहता हूं। उसका जवाब ही नहीं किया। उसका बिल्कुल जवाब सही ही कहा नहीं बजाज दिया साहब सर। आपने। जब लोग कहते रहे मर्जर करो, तब एक्सेशन का डॉक्यूमेंट बनाते रहे। जी, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, अब वो हिस्सा हो, उधर नेपाल तैयार था आपके साथ एकजुट होने के लिए। तो ऐसे हाँ। बहुत सारी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस के रहे हैं। जी इसलिए राहुल गांधी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये जिस तरह की बातें करते हैं, उनकी बातों को देखिए। बजाज साहब, एक बात कहना चाहूंगा मैं, ये जो भगवान का सॉफ्टवेयर होता है ना, जो इंसान के पास अंदर मिलता है, वो भगवान जब इंसान को इस धरती पे भेजते हैं तो वो सॉफ्टवेयर डाल देते हैं उसके पास। दुर्भाग्य से कांग्रेस 4 आने को पीट पीट कर 1 रुपया बनाना चाहती है। राहुल गांधी का जो सॉफ्टवेयर है वो कंपेटिबल नहीं है इस देश के लिए, लेकिन कांग्रेस हर तरफ से उसको ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि फिजिबल है, कंपेटिबल है। जैसे चवन्नी को पीट पीट के उसका साइज बड़ा करके 1 रुपया बनाने का प्रयास हो, उसी तरह का प्रयास कांग्रेस कर रही है। और इसीलिए देश को बिल्कुल कांग्रेस की हरकत और राहुल गांधी
आज तक इस देश को पसंद नहीं आ सकी। लेकिन आपको लगता है कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? सीरियसली, मतलब गंभीरता से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लोग अब मानेंगे, कांग्रेस के वादे को मानेंगे क्या? क्योंकि कर्नाटका में माना, तेलंगाना में माना, हिमाचल में भी माना, तो क्या नेशन वाइड स्केल पर मानेंगे? पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, देश जागरूक हो चुका है बजाज साहब, और देश के लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस अब बिल्कुल हताश हो चुकी है, और एन केन प्रकार एन किसी भी तरह से, चाहे वो चाइना से मीटिंग करके, चाहे जॉर्ज सोरोस से मीटिंग करके, चाहे इस देश के लोगों को, जो गरीब तबका है बेचारा, जो पिछड़ा है, उसको किसी तरह से लालच और प्रलोभन देके किसी तरह से सत्ता में वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को ये बताना चाहता हूं कि इस देश की जनता जितनी ज्यादा गरीब है उतनी ज्यादा देशभक्त है, और हर किसी के दिमाग में देश की बात है, और वो लोग इनकी इन चालों को समझते हैं। एक मिनट प्रदीप जी, एक लास्ट सवाल। संजय ठाकुर साहब, यार मैं आज अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। मेरा कद जो था, सारी उम्र मुझे मेरी फैमिली के लोग छेड़ा करते थे कि यार तू 6 फुट का नहीं हुआ। मेरे बाकी भाई जितने सब 6 फुट 1 इंच, 6 फुट 2 इंच के, मैं अकेला 5 फुट 11 इंच पे रह गया। जानना चाहता हूँ आपसे, आज मैं 6.5 फुट का महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। सर, एक ब्रिटिश पेपर है द गार्डियन, उसने कहा है कि हमारे RNAW ने को 20 आतंकवादी उनका खात्मा किया पाकिस्तान में। सर, I really feel proud. I am sure you will deny it that we don't do any such thing. But let me tell you, it's a matter of great pride for every Indian. हर भारतवासी को गर्वान्वित होना चाहिए कि अगर हम लोग इतने सक्षम हैं कि एंटी नेशनल फोर्सेस, वो जो कत्लेआम करना चाहते हैं हिंदुस्तान में और जिन्होंने कत्ल किए हैं इजराइल की तरह, अगर उनको हम बाहर विदेश में खत्म कर सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूं, this is fantastic, this is really and truly wonderful news. That's where I come from. आगे आप you will have to be more responsible, I guess. जी बोलिए। देखिए बजाज साहब, ऐसा है कि हम लोग आम खाने में विश्वास रखते हैं, गुठलियां गिनने में विश्वास नहीं रखते। गौरवान्वित मैं भी महसूस कर रहा हूं, प्राउड मैं भी महसूस कर रहा हूं। गलत लोग, आतंकवादी इस दुनिया से जा, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। जा रहे हैं ना, हमको इसी बात की खुशी है। गंदगी दुनिया से साफ हो रही है, वो साफ हो जाए, हम सब इसी में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ठाकुर साहब, राहुल गांधी जी का 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 5 पिलर जस्टिस का, न्याय का, 25 गारंटी, बोले 10 साल मोदी जी के अन्याय काल था। श्रमिकों के खिलाफ अन्याय, किसान के खिलाफ अन्याय, नारी अन्याय, युवा अन्याय, हिस्सेदारी अन्याय, और इस अन्याय को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी ने 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस और 25 गारंटी, जिसमें स्टूडेंट से लेके, मणिपुर से लेके, आप जिस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अबॉलिश करने, हर चीज में जहां ऐसे लगा कि मोदी जी के डेफिशिएंसी है, वहां राहुल गांधी जी ने अपने गारंटी लेकर आए, कांग्रेस के गारंटी लेकर आए। तो ये मुकाबला बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला, इतने आसानी नहीं होगा जो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि 400 प्लस, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तकलीफ होगा आपको ठाकुर साहब? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिए ऐसा है नाम बिहार साहब कि अगर एक शब्द में मुझे राहुल गांधी की उन बातों का जवाब देना हो, तो एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, इस देश की बहुत बड़ी कवित्री है, उन्होंने एक कविता पढ़ी है, उस कविता का शुरुआत करती हैं कह के कि चल झूठे। तो मैं भी राहुल गांधी की इन सब बातों का जवाब उसी एक शब्द से देना चाहता हूं कि चल झूठे। जो हो नहीं सकता, जो तुम्हारे बाप दादा नहीं कर सके, वो तुम कहां से कर लोगे? जिसको समझ ही नहीं है इन चीजों की, जिसको गन्ने के खेत में और धान के खेत का फर्क ही नहीं पता है, वो इस तरह की बातें कर रहा है। अरे लिमिट होनी चाहिए किसी चीज की। और अब जब देश के जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, और रही बात लोगों को न्याय दिलाने की, तो ये अपनी माता जी को तो न्याय दिला नहीं सके, अपने पिता के साथ न्याय कर नहीं सके। इनके पिता की आप बताइए कि जिसके परिवार में आतंकवादियों की वजह से हत्याएं हुई है, जिनके परिवार के लोगों को, वो लोग भी जिस तरह से आतंकवाद को नकेल कसा नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसलिए बालाकोट का सबूत मांगते हैं ये लोग।
आप बताइए कि राजीव गांधी जी सिर्फ सोनिया गांधी जी के पति और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पिता नहीं थे, वो भारत देश के प्रधानमंत्री थे। और अगर भारत देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई और हत्या में पकड़े गए लोग जो जेल काट रहे थे, तो किसने हक दे दिया इन लोगों को राहुल गांधी की हत्यारिन की सजा माफ करने की बात करने की? ठाकुर साहब, मगर ये लोग अपने आप को सब चीजों के ऊपर समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर है, अनएम्प्लॉयमेंट ये आप नकार नहीं सकते, अनएम्प्लॉयमेंट इस चरम सीमा पर है, राहुल गांधी जी का कहना है। भर्ती भरोसा, जो 30 लाख नौकरियां आपने नहीं भरे गवर्नमेंट के, वो राहुल गांधी जी की गारंटी है, जीतने के बाद इमीडिएटली 30 लाख भर्तियां। भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, जो बच्चे कॉलेज के बाहर छूट रहे, डिप्लोमा होल्डर्स है, 1 लाख रुपया जो स्टाइपेंड के हिसाब से साल का, वो नौकरी एक साल का नौकरी पक्का। पेपर लीक, जो यूपी से टोटल ग्रसित है, हर जगह पेपर लीक, पेपर लीक से मुक्ति राहुल गांधी जी का गारंटी, 25 गारंटी में। सामाजिक सुरक्षा, जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा। युवा रोशनी, 5,000 करोड़ स्टार्टअप के लिए रखे हैं, जहां भले आप लोग कहते हो कि वी आर द 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप है आपका, मगर राहुल गांधी जी ने 5,000 करोड़ बच्चों के लिए रखे जो नए वेंचर शुरू करना चाहते हैं। महालक्ष्मी स्कीम जो भी डिस्कस, तो जहां जहां ठाकुर साहब आपकी डेफिशिएंसी रहा हो, वहां राहुल गांधी जी ने अपने गारंटीज लेकर लोगों के सामने आया है। क्या ये डेफिशिएंसीज आप मानते हो पूरा शायद कर सकते थे? नहीं, ये डेफिशिएंसीज राहुल गांधी की नजर में है कि आपकी नजर में है? नाम दिया साहब, मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूं। तो अगर राहुल गांधी की नजर में डेफिशिएंसीज हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। ये क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं इसीलिए झूठ है, ये देश की जनता जानती है। राहुल गांधी इस तरह की उलझुल, अरे अगर आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अगर आपके वो स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, अगर मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स बड़े हो रहे हैं, अगर आपने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर दिया डिफेंस के इक्विपमेंट्स का और एमिनेशंस का, आर्म्स का, अगर सब चीज बढ़ ही रही है, तो राहुल गांधी की नजर में सारी चीजें कम क्यों दिखाई दे रही? यहाँ पर एक चीज राहुल गांधी का नंबर बदल गया है कि सर स्मॉल इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन, वन स्मॉल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक्चुअली आपको कहना चाहिए था, ये मैं बोल रहा हूं। एक मैं छोटी सी चीज आपको, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट, इफ यू हैवंट सीन इट, very strange, I am reasonably certain you would have seen it, but if you haven't, I'll just show it to you. It's very interesting, sir. Very interesting, matlab very interesting. Sir, 8 years ago, Mr. Rahul Gandhi invested in a few companies, about 16 or 17 companies. उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी, 8 साल पहले की बात है, इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी कोई 32 के 40 लाख रुपए की, 8 साल पहले की बात है। आज की तारीख में उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हो गई है 4,33,60,519 की। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राहुल गांधी जी का खुद का जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते वक्त वो उन्होंने फाइल करा है। सो हिज शेयर्स हैव ग्रोन अप टू 4,33,60,519। सो इकोनॉमी इज गोइंग डाउन। पूछ रहा हूं सर आपसे, स्ट्रेंज 12 times, almost 10 times, almost 10 times, more than 10 times, Bajaj sir. Yes. And then he has the audacity to lie in front of the country. He thinks everybody is fool. No, his view is that these companies have made money, people of India haven't. Yeah. And he has made money. Sir, his investments have gone up by 10 times. 42 लाख की इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ 20 लाख की हो गई सर। Precisely yes. So Precisely yes, Bajaj sahab, because he doesn't consider actually himself within his heart that he is an Indian. That's why he considers his income is not India's income, not Indian citizens' income. He may be hiding with everybody, but he in his heart knows that who he is, which other citizenship he has. he's not allowed to have it. I don't think we have dual citizenship yet in India. But all the same, I'm just trying to make a point here. So some people have gained. But the problem is, here Pradeep ji, you know, this is something which I want to ask the BJP.
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, जैसे आप प्रवक्ता हैं, आप ये बात क्यों नहीं कहते सर? आज की तारीख में हमारी आबादी जो है, मुझे पूर्ण विश्वास है और अलग अलग सूत्रों से ये बात भी आ रही है कि हम लोग अभी 152 करोड़ है हमारी आबादी जो है। इट्स एक्चुअली 152 करोड़। वी डोंट नो व्हाट द एक्चुअल फिगर विल बी। 145 146 करोड़ हम बोलते हैं, बट एक्चुअली इट्स 152 करोड़। सर बहुत बड़ा देश है। मोदी जी ने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, इट इज अ फर्स्ट स्टेप। It'll take time to reach everybody, but the very fact that he has reached what 52 लाख अकाउंट खोल दिए, 80 लाख लोगों को खाना दे दिया, ना जाने कितने करोड़ घर बना दिए, 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया, 52 करोड़ जो है अकाउंट खोल दिए। Now that is huge. That is huge. It has never been done before. आज तक कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसके बारे में इतनी मतलब और ज्यादा बात क्यों नहीं करते कि भाई आबादी बहुत ज्यादा है और आबादी बहुत बढ़ रही है। Don't you think we should have a rational discussion on this? आबादी भी बढ़ रही है और देश के जो इतने बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सेतु बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, प्रतिदिन हमारी इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, तो उसमें क्या मैन पावर नहीं लग रहा है? हम ऑटोमेटेड कर रहे हैं, मशीनें कर रही क्या? और अगर लोग इन्वॉल्व है उसमें काम कर रहे हैं तो नौकरियां नहीं है? अगर उनको रोजी रोटी के लिए पैसे मिल रहे हैं काम करके तो लेकिन ये बातें हम लोग लगातार कहते हैं बजाज साहब, लेकिन दिक्कत ये है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी को झूठ बोलना है। राहुल गांधी का सच से सरोकार ही नहीं है। राहुल गांधी को इस देश में भ्रम फैलाना है और लगातार झूठ बोलते रहना है, और तब तक झूठ बोलते रहना है जब तक कि एक तबके को उनकी झूठी बातें सच न लगने लगे। ये स्ट्रेटेजी है राहुल गांधी। मगर ठाकुर साहब, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो महासंग्राम हमने जो वहां रैली देखी, टोटली टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, जिस प्रकार से सभी लोग एक मंच पर आके टोटली विद्रोह किया कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कि संविधान खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, शरद पवार जी भी थे उस रैली में, आगे जाके कहता कि जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, opposition is being targeted, right wing activism on the surge, and minorities are living under fear. वो जो गूंज जो वहां से, the गूंज, do you think the Supreme Court and the whole country heard it? That ultimately turned out in the bailout of Sanjay Singh. क्या इसका दोनों उस रैली से और संजय सिंह का कोई आपको लग रहा है जो इतना गूंज, इतना, it was such a terrific sound to save democracy that ultimately the Supreme Court started asking the right questions. Where is the money? Why is he in jail for so long? Let him go. Bail out of Sanjay Singh. क्या ये right question Supreme Court ने पूछा है? ऐसा है नामबियार साहब, आप एडवोकेट हैं, है ना? बेल इज अ राइट ऑफ एनी अक्यूज। सत्येंद्र जैन को भी बेल मिली थी, बेल कैंसल हो गई उनकी, और इनको भी सशर्त जमानत मिली है। और आप देखेंगे कि ये भी ऐसी हरकतें करेंगे, ये फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। और डेमोक्रेसी की बात रही तो डेमोक्रेसी देखिए, लोकतंत्र न कांग्रेस के भीतर है न आम आदमी के भीतर था। वहां केजरीवाल जी किसी को, भाई इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं है ही नहीं। ये लोग क्या बात करेंगे डेमोक्रेसी की? इनको शर्म आनी चाहिए डेमोक्रेसी की बात करते हुए। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी बचाएंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश के अति पिछड़े लोगों के मन में एक भावना क्रिएट करने के कि संविधान, अरे जिसने बाबा साहब की सारी हेरिटेज को अपने शासनकाल में मिल की जमीन दे दी, मॉन्यूमेंट बनाया, चैत्य भूमि का डेवलपमेंट किया, लंदन का बाबा साहब का घर खरीदा, और जो दिन रात बाबा साहब को नमन करके जिस पार्टी के नेता बाबा साहब की महानता की गाथा गा के जो लोग काम कर रहे हैं, आदर्श रख के बाबा साहब को अपने सामने, वो लोग संविधान बदल देंगे? कि वो लोग जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी, बाबा साहब को हर तरह की प्रताड़ना दी, जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को चुनाव न जीतने देने का संकल्प लिया, ऐसे लोग आज वोट के लिए बाबा साहब की बात करते हैं। यही शर्म की बात है। संजय ठाकुर साहब, इसमें गुमराह करना चाहते हैं सर, इसमें श्रेय तो आपको जाता है, क्योंकि आपके कर्नाटक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद हेगड़े साहब बोलते हैं कि भाई हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, 400 सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। ऐसा आनंद हेगड़े साहब ने कहा है, एक बार नहीं 2-3 बार कहा है, जिसकी वजह से आज की तारीख में ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। एंड बाय द वे, दैट्स मी स्पीकिंग, दैट्स आरकेबी स्पीकिंग, यू कांट सी मी राइट नाउ, बट ऑल द सेम। जी बोलिए सर।
बजाज साहब देखिए, ये उनका हेगड़े साहब का अपना मत हो सकता है। जी। कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने ये कभी नहीं कहा है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। जी, और संविधान कोई बदल ही नहीं सकता। इस देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा है नामबियार साहब ना, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कभी बदला ही नहीं जा सकता, वो बिल्कुल सुरक्षित है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस मत की कभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो आर्टिकल 356 का भी अगर कांग्रेस ने हजारों बार उपयोग कर दिया, कांग्रेस सत्ता में होती तो बंगाल को भी बर्खास्त कर चुकी होती, और ये जेल में बैठा मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने की बात कर रहा है, तब भी भारतीय जनता पार्टी, जिसके सारे टॉप के मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, फिर भी नरेंद्र मोदी जी का लोकतंत्र में इतना विश्वास है कि अभी तक उस गवर्नमेंट को उन्होंने सस्पेंड नहीं किया है। अच्छा दूसरी चीज एक और, चलते चलते संजय ठाकुर साहब, दो चीजें, एक तो इस बार 370 पार बीजेपी की, 400 पार एनडीए की, 370 का तो आपको खुद को टारगेट दिया गया है। अब जैसे मैं हर रोज बात कर रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको सीट कहां से आएंगी, क्योंकि यू ऑलरेडी पीक्ड इन मोस्ट प्लेसेस। राजस्थान में 100%, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट कम, कर्नाटक में सिर्फ एक सीट कम, मतलब राजस्थान में 100%, तो सीटें आएंगी कहां से? सीटें यहाँ से आएंगी बजाज साहब, केरला, तमिलनाडु, यहां से आएंगी, कहां से आएंगी? हाँ, मैं बता रहा हूँ। You already got 41 seats in, मैं बता रहा हूँ जी, आपको, मैं जी, बता जी, रहा हूँ जी, बोलिए। कि हम एनडीए अलायंस का 4000 पार की बात कर रहे हैं। 400 सर, 4000 नहीं हुए अरे अभी, सॉरी, 400 की बात कर रहे वो हैं। भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलिए। तो एक तो उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। क्या एक बात है सीट सर, भी नहीं जीत पाएगा मतलब कोई। 16 मोर, 16 ज्यादा, पिछली बार 64 आई थी, 64 yes. आपको बता रहा हूं, आपको इस बार चुनाव में तमिलनाडु में अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोगों का, सारे सेफोलॉजिस्ट और जितने पॉलिटिकल पंडित हैं, उनका दिमाग घूम जाएगा तमिलनाडु का रिजल्ट देख के। तो how many do you आपको expect in बंगाल Tamil में भी, Nadu? Because बंगाल में Tamil भी Nadu, आपको बता रहा हूं बजाज because साहब, Tamil Nadu has about how many? 38 or 39 seats? 38 seats, out of that the DMK Congress had got 32. How many do you expect, sir? सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी बजाज साहब। मैं अभी कोई नंबर नहीं दे सकता आपको, लेकिन जैसा दिख रहा है 39 उसकी सीट, उल्टी देखिए, तस्वीर दिखेगी 39 आपको वहां पे। 39 सीट, एनडीए, बंगाल में भी हम बढ़ेंगे। DMK and allies had got 38 and NDA won 1 seat in Tamil Nadu. That was ADMK, if I remember correctly, in Tamil Nadu. Anna DMK, yes. And in Kerala, out of 20 seats, sir, क्योंकि मुझे जो खबर आ रही है अभी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि you will open your account in Kerala. That's what I've been told. 19 seats राहुल गांधी ने लिए थे गए बार, 15 plus 4 allies, और एक ही सीपीएम को मिले थे। तो वो सुनिए, सीपीएम सुनिए। तो वो सीपीएम की सीट नामबियार आपको जा रही है सर? कांग्रेस का कहना है राहुल गांधी जी का लहर है केरल में। नामबियार साहब, आप जी। राहुल गांधी के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं। सुनिए, केरल में इस बार अपनी सीट जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इस बात का संकट है। और सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई सीट हासिल नहीं की थी। आप ये समझिए, दुर्गति है उनकी। एक सीट आई थी सर, क्या बोल रहे हैं? एक सीट आई थी, कोई माता जी की, वो भी हाँ, माता जी रायबरेली की, हाथ उठाती। क्योंकि आप लोगों ने सीरियसली फाइट नहीं किया था, इसलिए जी, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो तो बजाज सम्मान दिया साहब, था। ये स्थितियां हैं। प्लस देखिए, नहीं, हैंग ऑन अ मिनट, जस्ट वन सेकंड सर, मतलब 16 सीट आपको ज्यादा मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु में रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब आप 39 की आप 25 या 30 सीटें जीतेंगे सर तमिलनाडु में? हम बिल्कुल जीत सकते हैं सर, वो तो मिरेकल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में पिछली मर्तबा आपको एक भी सीट नहीं आई थी, 25 सीटें हैं वहां पे आंध्र प्रदेश। इस बार सीटें आएंगी वहां पे, आंध्र प्रदेश से। और इस बार सीटें आएंगी वहां पे। तेलंगाना में आपको 4 सीट आई थी, यू गॉट 4 सीट्स। और इस बार आंध्र प्रदेश में भी सीटें आएंगी हमारी। केरला में भी हम खाता खोल रहे हैं। देखिए, साउथ में हम बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल सर? वेस्ट बंगाल यू वन 18 सीट्स लास्ट टाइम आउट ऑफ सर, 42। इस बार हम 25 सीट तक जा सकते हैं। 25 आउट ऑफ 42, यानी तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 17 मिलेंगी।
They have 18 seats. 18 BJP has 18. हाँ बिल्कुल, They will go and हम Trinamool has only 22. बंगाल I में भी mean, just 4 बढ़ेंगे, difference. बंगाल में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। No, but you know, Kerala में BJP has really fielded very good candidates. ये बार पहली बार BJP's candidates in Kerala all very good candidates. I mean, इसमें वहां पर आप शॉक दे सकते हो राहुल गांधी जी को, frankly, because 19 seats इंडिया अलायंस को गए बार मिला था। यहाँ पर जैसे कैंडिडेट्स, जिस क्वालिटी कैंडिडेट्स आपने वहां पर फील्ड किए हैं, यू विल मेक अ वंडरफुल मार्क इन केरला। आई कैन सी दैट। और थोड़ा वेव भी है केरला में कि अब थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। नाम्बियार साहब, राहुल गांधी जी को तो कई बार शॉक दे दिया है हम लोगों ने, अब की बार जोर का झटका धीरे से देने वाले हैं। और जहां तक दिल्ली का सवाल है सर, दिल्ली हरियाणा में भी 100% सीटें आई थी आपकी। दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10। इस बार भी 7 और 10 दोनों बिल्कुल आएंगे वजह से। और पंजाब में पिछली मरतबा आपकी शायद 2 सीटें आई थी, 2 या 4 आई थी, 4 पंजाब में देखो 2 सीट्स, देम एंड 2 अकाली। अकालियों की 2 और आपकी 2, मतलब 4 एनडीए को मिली थी, याद है मुझको। बाकी कांग्रेस को गई थी 13 में से। लेकिन इस बार भी एनडीए गठबंधन को सीटें बढ़ेंगी वहां पंजाब में जी, पंजाब में। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट यू। No, I just wanted to ask him about the terror link. You know, अभी Congress is turning the tables, ठाकुर साहब। Congress says you're talking about anti-terror, zero tolerance to terror, और जितने recently लोग पकड़े गए सब बीजेपी वाले हैं। तालिब अली शाह, जम्मू एंड कश्मीर, लश्कर ए तौयबा, टेरर फंडिंग। संजय सरोज, यूपी, बीजेपी के मेंबर है, लश्कर ए तौयबा, टेरर फंडिंग। अभी जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एक साई प्रसाद विच अ बीजेपी बैकग्राउंड, बीजेपी मेंबर। तो क्या ये लोग अंडर कवर बीजेपी में आके, आपको लगता है स्क्रूटनी करना पड़ेगा जो बीजेपी के अंदर मेंबर्स बनते हैं, या कुछ ना कुछ? नहीं, वो सारी प्रक्रिया तो फॉलो की ही जाएगी, लेकिन इनको जो पकड़े जा रहे हैं, इनको पकड़ कौन रहा है? राहुल गांधी ने पकड़ा था अपने राज्य में किसी को? कौन पकड़ रहा है इन लोगों को? पकड़ भी तो बीजेपी का ही शासन रहा है ना, इसका कोई जवाब थोड़ी है राहुल गांधी के पास। और राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। अगर राहुल गांधी किसी को कहे ये भाजपा वाला है, तो निश्चित मान लीजिएगा कि वो कांग्रेसी होगा और किसी रणनीति के तहत आया होगा, भाजपा ज्वाइन किया होगा, तो छोटे मोटे स्तर पर। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार आपकी 370 पार हो रही है। असल में 370 पार होंगी या 400 पार हो जाएंगी सिर्फ बीजेपी की? हाँ बिल्कुल, एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाए। सर, एनडीए गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी तो देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का एक इमोशन है कि नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की सरकार ने एक बहुत इमोशनल जो लड़ाई थी 370 की, उससे निजात दिलाया इस देश को। तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और संगठन का ये मन है कि नरेंद्र मोदी जी को ये तोहफा दिया जाए, अथक प्रयास करके कि उन्होंने 370 से छुटकारा दिलाया हमको, तो हम लोग सब मिलके मोदी जी को 370 के ऊपर बिठा दें। ये कल्पना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। सर, चलते चलते ये भी बता दें, एक बार फिर जरा सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आएगी। कहने का मतलब ये हुआ समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट हारने जा रही बजाज साहब, बाकी छोड़ दीजिए सब बात। राहुल गांधी के कन्नौज से लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही है और मैनपुरी हारने जा रही समाजवादी पार्टी। जी, और हमारे मित्र जो हैं, बड़े परम मित्र हमारे, हम सबके दोस्त, आपके भी खास दोस्त हैं, तो ऐसी बात, आपके बड़े भाई हैं अपने ठाकुर साहब, जौनपुर वाले कृपाशंकर सिंह जी, उनका क्या होगा सर? नहीं, 80 सीटें आ रही हैं तो उसमें वो भी आ रहे हैं। कितने वोटों से जीतेंगे सर? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख? नहीं, कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव। 2 लाख वोटों से जीतेंगे, मतलब पूरे सब निषाद, मुसलमान, ठाकुर सब वोट देंगे? नहीं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इस बार जो है फाइट है बजाज साहब, वो 1-to-1 फाइट है। इंडी गठबंधन का एक कैंडिडेट है, वो भी कुशवाहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जी। और कृपाशंकर सिंह उसी जिले के हैं, वहां के लोकल आदमी हैं, और 1-to-1 फाइट है। इसलिए वो बहुत आसानी से जीतने जा रहे हैं और कम से कम 2 लाख। We'll be so happy कि हमारे कांग्रेस में पैदा हुए मित्र, कांग्रेस में बड़े हुए मित्र, अब भारतीय जनता पार्टी के अपनाए हुए मित्र, अब वो जीतेंगे। जहां भी जीते, जीतना जरूर है। बजाज साहब, भारतीय जनता पार्टी बनती ही ना अगर कांग्रेस का चाल चरित्र सही रहा होता तो। जी, कांग्रेस से ही उस विषय के बारे में कभी और बात करेंगे संजय ठाकुर साहब, उस विषय के बारे में कभी और बात करेंगे जी। वो विषय कुछ और है उस विषय के बारे में बहुत बात करेंगे कभी और। लेकिन आपके साथ बात करके
बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी दिलचस्प होती हैं आपकी बातें, और आप ज़रा इसी तरह मुस्कुराते रहें, अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखें, क्योंकि जैसे ही शो शुरू हो गया था मैं तो थोड़ा बहुत फिक्र लग गया, मैंने कहा नहीं भाई सर, साहब की देखिए तबीयत मैं खराब थोड़ा है अपने लगता है। फ्लो में जब बोलने गया तो मेरा गला अभी भी खराब है। जी, तो क्या तबीयत खराब हो गई थी सर, बुखार वुखार हो गया था क्या, क्या हो कभी गया? और गला 1 महीने से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी जी की तारीफ जी, करेंगे तो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं ये आप तो मतलब राहुल गांधी की तस्वीर अपने सामने रखनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल नहीं ठीक नहीं ठाक सर, होने के लिए। किसी भी झूठे आदमी की बातें सुन के मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। चलिए, नमस्कार सर, जय हिंद, Thank जय you, महाराष्ट्र, sir. जय हिंद, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। 80 out of 80 प्रदीप जी in उत्तर प्रदेश, that's what the BJP claims, but Yes, claiming का क्या है सर, वो तो गलती से, चलिए उनकी तबीयत खराब है संजय ठाकुर साहब की, 400 की 4000 2014 2019 they have increased, so probably they believe that again there's going to be a swing, upward swing. प्रदीप जी मैं कह रहा हूँ कि उनकी जबान जरा फिसल गई थी, उनका 400 की 4000 बोल दी थी, 4000 सीटें लोकसभा की, ऐसी क्या बात है। चलिए गोपाल तिवारी जी के साथ पास चलते हैं कांग्रेस के।